गुड मॉर्निंग, नमस्ते और कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिन के बाद मेरा स्टडी सेशन 7 बजे स्टार्ट हो रहा है और इससे पहले मोस्ट ऑफ द डे 8 बजे के आसपास मेरा नींद ही खुलता था। पर अच्छा है, धीरे धीरे और सवेरे उठने का कोशिश करना है। आज सवेरे उठने का यह भी वजह है कि हमको दोपहर में एक बार ओआरएन जाना है, ईयरली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन और ओल्ड एनसीईआरटी लेने, क्योंकि मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का 40% लेक्चर खत्म हो चुका है और हमको फील आया है कि ये सही टाइम है एनसीईआरटी को साथ में स्टार्ट करने का। और करंट अफेयर कंपाइलेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको अभी न्यूज़पेपर और बाकी करंट अफेयर लेके 3 घंटे लग जा रहा है। इसमें से डेली 10-15 मिनट अगर ईयरली कंपाइलेशन को दे देंगे तो एक फ्लो बन जाएगा और बहुत कुछ रिवाइज भी हो जाएगा, ताकि हम नेक्स्ट मंथ से मंथली मैगजीन को स्टार्ट कर सके। मेरे हर दिन की तरह आज का सुबह भी न्यूज़पेपर से स्टार्ट हो रहा है और न्यूज़पेपर कंप्लीट करने का एक अलग ही सुकून मिलता है सवेरे सवेरे, और खासकर जब आप न्यूज़पेपर का एक एक चीज अच्छे से समझ के स्टैटिक के लेवल पे जाके खत्म करे तो। और पर्सनली हमको खुद से न्यूज़पेपर पढ़ के फिर इंटरनेट पे जाके एक एक चीज सर्च करना ज्यादा प्रोडक्टिव लग रहा है यूट्यूब के डेली न्यूज एनालिसिस वीडियो से। हाँ, बट टाइम टेकिंग बहुत है और इसके पीछे रीजन है कि हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के कमेंट पे एक क्वेश्चन आया प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके। हाउ डू यू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, शेयर सम। टिप्स का तो पता नहीं, बट हम आपको अपने लाइफ से एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को लेके। हमको लगता है पर्सनली, जब तक हम लोग जिंदा हैं प्रोक्रेस्टिनेशन लाइफ से कभी नहीं जाएगा, पर प्रोक्रेस्टिनेशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। पिछले 2 महीने में जाने अनजाने में हम ऑब्जर्व किए हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट हम लोग तभी करते हैं जब अंदर से एक किसी टाइप का रेजिस्टेंस रहता है। वो रेजिस्टेंस किसी कारण भी आ सकता है, बट मोस्टली या तो वो लो सेल्फ स्टीम के कारण आए, या एंग्जाइटी और फियर परफेक्शन का, या फिर फोकस और अटेंशन के कमी के कारण। और यह सब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब पिछले 1 महीने 2 महीने या साल भर के आपके लाइफस्टाइल के कारण। अगर हम आपको अपने लाइफ स्टोरी से बताएं, 2 महीने पहले हम अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में प्रोक्रेस्टिनेशन का बिहेवियर शो कर रहे थे। इसके पीछे मेजरली 2 कारण था, लो सेल्फ स्टीम और दूसरा फोकस और अटेंशन का कमी। और फोकस और अटेंशन इसलिए कम था क्योंकि हमको रात में नींद ही नहीं आता था अच्छे से, और नींद इसलिए अच्छे से नहीं आता था क्योंकि बॉडी वेट 100 kg से ऊपर था, और मेरा बॉडी वेट 100 kg से ऊपर इसलिए था क्योंकि हम बिना कोई एक्सरसाइज और एक्टिविटी के लैपटॉप के सामने बैठकर काम कर रहे होते थे और एक्सरसाइज को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते थे। हम इसके लिए सबसे पहले अपने गोल को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी सामने अगर हमको दिखता है 20 kg लूज करना है तो कुछ साफ रास्ता नहीं दिखता है, और जब साफ रास्ता देखने बैठो तो फिर परफेक्शन की ओर हम लोग भागने लगते हैं, जिस कारण एंग्जाइटी और फियर डेवलप होने लगता है। पहला स्टेप ही है प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए कि हम अपने गोल को एकदम छोटा छोटा तोड़ दें। हम अपने गोल को 20 kg कम करने से पहले हम ऐसा कर दिए कि हर महीने 2 kg लूज करेंगे, और 2 kg लूज करने के लिए हम जिम ज्वाइन किए, क्योंकि वो लग रहा था कि अचीवेबल है 1 महीने जिम जाके, जहाँ हमको एक इन्वायरमेंट भी मिला, और जिम को ज्वाइन करके एक पर्टिकुलर टाइम भी डिसाइड किए जिस टाइम पे हमको वहाँ जाना ही है। और इसी तरह एक एक स्टेप से मेरा एक्सरसाइज में प्रोक्रेस्टिनेशन का बिहेवियर मतलब लगभग चला गया। इसी तरह हम हमेशा से न्यूज़पेपर रीडिंग में भी ये बिहेवियर शो करते थे। अब हम इसके लिए टाइम फिक्स कर दिए, उठने के जस्ट बाद डायरेक्टली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग में हम स्टार्ट किए सिर्फ एडिटोरियल से, जो कि 2 या 3 पेज का ही होता है, पर अब पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत लग गया है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि किस चीज में प्रोक्रेस्टिनेशन का बिहेवियर शो कर रहे हैं डेली, और इसको छोटे छोटे एक्शन से ओवरकम करने का कोशिश करें। मेरे लाइफ के बहुत से पार्ट में अभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन का बिहेवियर है, बट हम धीरे धीरे सबको एक एक करके हटा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ एक्शन लेके। और मेरा यही मकसद है कि इस बिहेवियर को बस बिहेवियर ही की तरह शो करना, हैबिट नहीं बनने देना।
सो अभी ओआरएन आ गए हैं बुक लेने के लिए और आने से पहले आज सवेरे ही जिम चले गए थे, क्योंकि धूप में चलने के बाद और कैलोरी डिफिसिट में रहने के साथ साथ रात को अच्छा वर्कआउट नहीं हो पाता। सो यहाँ से हम जल्दी बिपिन चंद्र और शून्य आईएएस का कंपाइलेशन लेना है। सो जैसा प्लान किए थे वैसे ही जल्दी से बुक लेके लौटना है, क्योंकि अगर गलती से खड़े होके बुक देखने लगे फिर वो एक अलग ही मेंटल जोन बन जाता है कि सारा बुक या न्यू मटेरियल को चेक करने का, और कई बार फालतू का खरीदा भी जाता है। सो यहाँ से दोनों बुक लेके जल्दी निकल जाना सही रहेगा।